दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। 3 जुलाई 2018 की बात है। 6 बजे थाना सजेती का मुंशी अजय पाल रजिस्टर पर दस्तखत कराने थाना परिषद स्थित दरोगा बच्चा लाल गौतम के आवास पर पहुंचा। दरोगा जी के कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन कूलर चल रहा था। अजय पाल ने सोचा शायद वे सो रहे होंगे। यही सोचकर उसने बाहर से ही आवाज लगाई, दरोगा जी, दरोगा जी। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने दरवाजे को अंदर की ओर धकेला। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, हल्के दबाव से ही खुल गया। अजय पाल ने कमरे के अंदर पैर रखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। कमरे के अंदर दरोगा बच्चा लाल की लाश पड़ी थी। किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। बदहवासा मुंशी अजय पाल थाना कार्यालय में आया और उसने ये जानकारी अन्य पुलिस कर्मियों को दी। ये खबर सुनते ही थाना सजेती में हड़कंप मच गया। घबराए अजय पाल की सांसें दुरुस्त हुई तो उसने वायरलेस पर दरोगा बच्चा लाल गौतम की थाना परिसर में हत्या किए जाने की जानकारी कंट्रोल रूम को और वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। सूचना पाते ही एसपी ग्रामीण प्रद्युमन सिंह, एसपी क्राइम राजेश कुमार यादव, सीओ आर के चतुर्वेदी, इंस्पेक्टर दिलीप बिन तथा देवेंद्र कुमार दुबे थाना सजेती पहुंच गए। सभी पुलिस अधिकारी बच्चा लाल के कमरे में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सिहर उठे। कमरे के अंदर फर्श पर 58 वर्षीय दरोगा बच्चा लाल गौतम की खून से सनी लाश पड़ी थी। अंडरवियर के अलावा उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। खून से सना चाकू लाश के पास पड़ा था। खून से सना एक तौलिया बेड पर पड़ा था। हत्यारों ने दरोगा बच्चा लाल का कत्ल बड़ी बेरहमी से किया था। बच्चा लाल की गर्दन, सिर, छाती व पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। आंतों के टुकड़े कमरे में फैले थे और दीवारों पर खून के छींटे थे। दरोगा बच्चा लाल के शरीर के घाव बता रहे थे कि हत्यारों के मन में उनके प्रति गहरी नफरत थी और वो दरोगा की मौत को लेकर आश्वस्त हो जाना चाहते थे। बेड से लेकर कमरे तक खून ही खून फैला था। छींटों के अलावा दीवार पर खून से सने हाथों के पंजे के निशान भी थे। इन निशानों में अंगूठे का निशान नहीं था। घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दरोगा बच्चा लाल गौतम ने हत्यारों से आखिरी सांस तक संघर्ष किया हो। पुलिस अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि आईजी आलोक सिंह तथा एसएसपी अखिलेश कुमार भी थाना सजेती आ गए। वो अपने साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी लाए थे। दोनों पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो उनके माथे पर बल पड़ गए। बेरहमी से किए गए इस कत्ल को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया। फॉरेंसिक टीम ने चाकू और कमरे की दीवार से फिंगरप्रिंट उठाए। डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल पर डॉग को छोड़ा। डॉग लाश व कमरे की कई जगहों को सूंघकर हाईवे तक गया और वापस लौट आया। वो ऐसी कोई हेल्प नहीं कर सका जिससे हत्यारे का कोई सूत्र मिलता। कारण नहीं मिल रहा था बेरहमी से किए गए कत्ल का। मृतक बच्चा लाल के आवास की तलाशी ली गई तो पता चला हत्यारे उनका पर्स, घड़ी व मोबाइल साथ ले गए हैं। किचन में रखे फ्रिज में अंडे व सब्जी रखी थी। कमरे में शराब और गिलास मिले जिससे स्पष्ट हो गया कि हत्या से पहले कमरे में बैठकर शराब पी गई थी। हत्यारा दरोगा बच्चा लाल का बेहद करीबी रहा होगा जिससे वो आसानी से आवास में दाखिल हो गया और बाद में उसने अपने साथियों को भी बुला लिया। आईजी आलोक सिंह तथा एसएसपी अखिलेश कुमार ये सोचकर चकित थे कि थाना कार्यालय से महज 20 मीटर की दूरी पर दरोगा बच्चा लाल का आवास था। कमरे में चाकू से गोद कर उनकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई और उनकी चीखें थाने के किसी पुलिसकर्मी ने नहीं सुनी। इससे पुलिसकर्मी भी संदेश के घेरे में थे। लेकिन इसमें यह बात भी शामिल थी कि दरोगा बच्चा लाल गौतम के आवास में 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा थाना परिसर की ओर खुलता था जबकि दूसरा हाईवे के निकट के खेतों की ओर खुलता था। पता चला कि बच्चा लाल के करीबी लोगों का आना जाना हाईवे की तरफ खुलने वाले दरवाजे से ही ज्यादा होता था।
हाईवे पर ट्रकों की धमा चौकड़ी मची रहती थी, जिसकी तेज आवाज कमरे में भी गूंजती थी। संभव है दरोगा की चीखें ट्रकों और कूलर की आवाज में दब कर रह गई हो और किसी पुलिस कर्मी को सुनाई नहीं दिया हो। एसएसपी अखिलेश कुमार ने थाना सजेती के पुलिस कर्मियों से पूछताछ की तो पता चला कि दरोगा बच्चा लाल गौतम मूल रूप से सीतापुर जिले के थाना मानपुरा क्षेत्र के राम कुंड के रहने वाले थे। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी कुंती की मौत के बाद उन्होंने किरण नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था। पहली पत्नी के बच्चे रामकुंड में ही रहते थे, जबकि दूसरी पत्नी किरण कानपुर शहर में सूर्य विहार नवाबगंज में अपने बच्चों के साथ रहती थी। पारिवारिक जानकारी मिलते ही एसएसपी अखिलेश कुमार ने दरोगा बच्चा लाल की हत्या की खबर उनके घर वालों को भिजवा दी। खबर मिलते ही दरोगा की पत्नी किरण थाना सजेती पहुंच गई। पति की क्षत विक्षत लाश देखकर वो दहाड़े मारकर रोने लगी। महिला पुलिस कर्मियों ने उसे सांत्वना देकर शव से अलग किया। कुछ देर बाद दरोगा के बेटे सत्येंद्र, महेंद्र, जितेंद्र व कमल भी आ गए। पिता का शव देखकर वे भी रोने लगे। पुलिस कर्मियों ने उन्हें धैर्य बंधाया और पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय भेज दिया। आला कत्ल चाकू को परीक्षण हेतु सील करके रख लिया गया। 4 जुलाई 2018 को मृतक बच्चा लाल के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव को पुलिस लाइन लाया गया, जहां एसएसपी अखिलेश कुमार, एसपी ग्रामीण प्रद्युम्न सिंह व अन्य पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सलामी देकर अंतिम विदाई दी। इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार, दिलीप बिंद व सजेती थाने के पुलिस कर्मियों ने बच्चा लाल के शव को कंधा दिया। इसके बाद बच्चा लाल के चारों बेटे शव को अपने पैतृक गांव रामकुंड सीतापुर ले गए, जहां बड़े बेटे सत्येंद्र ने पिता की चिता को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में किरण व उसके बच्चे शामिल नहीं हुए थे। दरोगा बच्चा लाल की हत्या की खबर कानपुर से लखनऊ तक फैल गई थी। ये बात एडीजे अविनाश चंद्र के संज्ञान में भी थी। इसी के मद्देनजर एसएसपी अखिलेश कुमार ने दरोगा हत्याकांड को बेहद गंभीरता से लिया और इसके खुलासे के लिए एक विशेष पुलिस टीम गठित की। जांच के लिए बनी स्पेशल टीम। इस टीम में उन्होंने क्राइम ब्रांच और सर्विलांस सेल तथा एसपी की डॉग स्क्वाड टीम के तेज तर्रार व भरोसेमंद पुलिस कर्मियों को शामिल किया। क्राइम ब्रांच से सुनील लांबा तथा एसओजी से राजेश कुमार रावत, सर्विलांस सेल से शिवराम सिंह, राहुल पांडे, सिपाही ब्रिजेश कुमार, मोहम्मद आरिफ, हरिशंकर और सीमा देवी तथा एसएसपी स्वान टीम से संदीप कुमार, राजेश रावत तथा प्रदीप कुमार को शामिल किया गया। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बेहतरीन जासूस कहे जाने वाले 3 इंस्पेक्टरों देवेंद्र कुमार दुबे दिलीप, मनोज रघुवंशी तथा सीओ घाटमपुर आरके चतुर्वेदी को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी अध्ययन किया। रिपोर्ट में बच्चा लाल के शरीर पर 19 गहरे जख्म बताए गए थे, जो सिर, गर्दन, छाती, पेट व हाथों पर थे। इस टीम ने उन मामलों को भी खंगाला जिनकी जांच दरोगा बच्चा लाल ने की थी, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं मिला जिससे इस हत्या को जोड़ा जा सकता। इससे साफ हो गया कि क्षेत्र के किसी अपराधी ने उनकी हत्या नहीं की थी। पुलिस टीम ने थाना सजेती में लगे सीसीटीवी फुटेज भी देखे, मगर उसमें दरोगा के आवास में कोई भी आते जाते नहीं दिखा। इसका मतलब हत्यारे पिछले दरवाजे से ही आए थे और हत्या को अंजाम देकर उसी दरवाजे से चले भी गए। टीम ने कुछ दुकानदारों से पूछताछ की तो शराब ठेके के पास नमकीन बेचने वाले दुकानदार अवधेश ने बताया कि 2 जुलाई को देर शाम उसने दरोगा बच्चा लाल के साथ एक सांवले रंग के युवक को देखा था। उस युवक के साथ दरोगा जी ने ठेके से अंग्रेजी शराब की बोतल खरीदी थी, साथ ही उसकी दुकान से नमकीन का पैकेट भी लिया था। दुकानदार अवधेश ने जो बताया उससे साफ हो गया कि दरोगा बच्चा लाल के साथ जो युवक था वो उनका काफी करीबी था। इस जानकारी के बाद टीम ने दरोगा के खास करीबियों पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें उसकी पत्नी किरण, दरोगा के 4 बेटे और कुछ अन्य लोग शामिल थे। बच्चा लाल के बेटों से पूछताछ करने पुलिस टीम रामकुंड सीतापुर पहुंची। पूछताछ में सत्येंद्र, महेंद्र,
जितेंद्र व कमल ने बताया कि उनके पिता का ना तो किसी से विवाद था और ना ही जमीन जायदाद का कोई झगड़ा था। सौतेली मां किरण से भी जमीन या मकान के बंटवारे पर कोई विवाद नहीं था। सौतेली मां किरण अपने बच्चों के साथ कानपुर में रहती थी। बच्चा लाल दोनों परिवारों का अच्छी तरह पालन पोषण कर रहे थे। चारों बेटों को उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। सत्येंद्र ने यह भी बताया कि 6 महीने पहले पिता ने उसकी शादी धूमधाम से की थी। शादी में सौतेली मां किरण भी खुशी खुशी शामिल हुई थी। शादी बारात की सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही उठाई थी। शादी में बहू के जेवर, कपड़ा व अन्य सामान पिता के सहयोग से उन्होंने ही खरीदा था। किरण से उन लोगों का कोई विवाद नहीं था। मृतक दारोगा बच्चा लाल के बेटों से पूछताछ कर पुलिस टीम कानपुर लौट आई। इसके बाद ये टीम थाना नवाबगंज के सूर्य विहार पहुंची, जहां दरोगा की दूसरी पत्नी किरण किराए के मकान में रहती थी। पुलिस को देखकर किरण रोने पीटने लगी। पुलिस ने उसे सांत्वना दी। बाद में उसने बताया कि दरोगा बच्चा लाल ने उससे तब प्रेम विवाह किया था जब वो बेनीगंज थाने में तैनात थे। दरोगा से किरण को 3 संतानें हुई थी, एक बेटा व 2 बेटियां। किरण रो जरूर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं टपक रहा था। उसके रंग ढंग और पहनावे से ऐसा नहीं लगता था कि उसके पति की हत्या हो गई है। घर में किसी खास के आने जाने के संबंध में पूछने पर वो साफ मुकर गई। लेकिन पुलिस टीम ने जब किरण के बच्चों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जितेंद्र अंकल घर आते जाते हैं, जो पापा के दोस्त हैं। पुलिस टीम ने जब किरण से जितेंद्र उर्फ महेंद्र यादव के बारे में पूछताछ की तो उसका चेहरा मुरझा गया। उसने घबराते हुए बताया कि जितेंद्र उसके दरोगा पति का दोस्त था। वो रोडवेज बस चालक है और रोडवेज कॉलोनी में रहता है। पूछताछ के दौरान पुलिस टीम ने बहाने से किरण का मोबाइल ले लिया। पुलिस टीम में शामिल सर्विलांस सेल के प्रभारी शिवराम सिंह ने किरण के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि दरोगा की हत्या के पहले व बाद में किरण की एक नंबर पर बात हुई थी। उस मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाई गई तो पता चला वो नंबर जितेंद्र उर्फ महेंद्र का था। बच्चा लाल के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स में भी जितेंद्र का नंबर था। जितेंद्र शक के घेरे में आया तो पुलिस टीम ने देर रात उसे रोडवेज कॉलोनी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर उसे थाना सजेती ले आई। उससे दरोगा बच्चा लाल की हत्या के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने हत्या से संबंधित कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। हां, उसने दोस्ती और दरोगा के घर आने जाने की बात जरूर स्वीकार की। जब पुलिस ने अपने अंदाज में पूछताछ की तो जितेंद्र ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और उसने दरोगा बच्चा लाल की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। जितेंद्र उर्फ महेंद्र यादव ने बताया कि किरण से उसके नाजायज संबंध बन गए थे। ये बात दरोगा बच्चा लाल को जानकारी हुई तो वो किरण को प्रताड़ित करने लगा। बच्चा लाल प्यार में बाधक बना तो उसने और किरण ने मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। योजना बनाने के बाद उन्होंने 1 लाख रुपए में दरोगा की हत्या की सुपारी निजाम अली को दे दी, जो बिधुना का रहने वाला है। निजाम अली ने उसे पसा बिधुना निवासी राघवेंद्र उर्फ मुन्ना से मिलवाया। इसके बाद तीनों ने मिलकर 2 जुलाई की रात दरोगा की हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस टीम ने जितेंद्र की निशानदेही पर बिधुना से निजाम अली तथा पसा गांव से राघवेंद्र उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों को थाना सजेती की हवालात में डाल दिया गया। इसके बाद पुलिस टीम सूर्य विहार नवाबगंज पहुंची और ये कहकर किरण को साथ ले आई कि दरोगा बच्चा लाल के हत्यारे पकड़े गए हैं। किरण थाना सजेती पहुंची तो उसने अपने प्रेमी जितेंद्र तथा उसके साथियों को हवालात में बंद देखा। उन्हें देखते ही वो सब कुछ समझ गई। अब उसके लिए पुलिस को गुमराह करना मुमकिन नहीं था। उसने पति की हत्या में शामिल होने का जुर्म कबूल कर लिया। जितेंद्र ने दरोगा बच्चा लाल का लूटा गया पर्स, घड़ी व मोबाइल भी बरामद करा दिए, जिन्हें उसने घर में छुपा कर रखा था। चूंकि दरोगा बच्चा लाल के हत्यारों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए पुलिस ने मुंशी अजय पाल को वादी बनाकर भादंवी की धारा 302, 201, 394 तथा 120B के तहत जितेंद्र उर्फ महेंद्र, निजाम अली, राघवेंद्र उर्फ मुन्ना तथा किरण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया।
7 जुलाई को एसएसपी अखिलेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हत्या का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने गिरफ्तार किए गए दरोगा के हत्यारों को पत्रकारों के सामने भी पेश किया, जहां हत्यारों ने अवैध रिश्तों में हुई हत्या का खुलासा किया। बच्चा लाल गौतम सीतापुर जिले के थाना मानपुरा क्षेत्र के गांव रामकुंड के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी कुंती देवी के अलावा 4 बेटे सत्येंद्र, महेंद्र, जितेंद्र व कमल थे। बच्चा लाल पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर तो तैनात थे ही, उनके पास खेती की जमीन भी थी, जिसमें अच्छी पैदावार होती थी। कुल मिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बच्चा लाल की पत्नी कुंती देवी घरेलू महिला थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन स्वभाव से मिलनसार थी। कुंती पति के साथ 7 बच्चों का भी ठीक से ख्याल रखती थी और बच्चा लाल भी कुंती को बेहद चाहते थे, उनकी हर जरूरत को पूरा करते थे। लेकिन बीते समय में इस खुशहाल परिवार पर ऐसी गाज गिरी कि सब कुछ बिखर गया। सन 2001 में कुंती देवी बीमार पड़ गई। बच्चा लाल ने पत्नी का इलाज पहले सीतापुर, लखनऊ व कानपुर में अच्छे डॉक्टरों से कराया। पत्नी के इलाज में दरोगा ने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन काल के क्रूर हाथों से वो पत्नी को नहीं बचा सके। पत्नी की मौत से बच्चा लाल खुद भी टूट गए और बीमार रहने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे पत्नी की मौत का गम कम होता गया। बच्चा लाल ड्यूटी और बच्चों के पालन पोषण पर पूरा ध्यान देने लगे। बच्चा लाल का दिन तो सरकारी कामकाज में कट जाता था, लेकिन रात में पत्नी की कमी खलने लगती थी। उनके बिना वो तन्हा जिंदगी जी रहे थे। अब उन्हें एहसास हो गया था कि पत्नी के बिना आदमी का जीवन कितना अधूरा होता है। सन 2002 में दरोगा बच्चा लाल को हरदोई जिले के थाना बेनीगंज की कल्याणपुर चौकी में तैनाती मिली। इस चौकी का चार्ज संभाले अभी 2 महीने ही बीते थे कि बच्चा लाल की मुलाकात एक खूबसूरत युवती किरण से हुई। किरण अपने पति नरेश की प्रताड़ना की शिकायत लेकर चौकी आई थी। किरण के गोरे गालों पर बह रहे आंसू दरोगा बच्चा लाल के दिल में हलचल मचाने लगे। उन्होंने सांत्वना देकर किरण को चुप कराया तो उसने बताया कि उसका पति नरेश शराबी व जुआरी है। नशे में वो उसे जानवरों की तरह पीटता है। वो पति की प्रताड़ना से निजात चाहती है। खूबसूरत किरण पहली ही नजर में दरोगा बच्चा लाल के दिलो दिमाग पर छा गई। उन्होंने किरण के फैमिली डिस्प्यूट पति नरेश को चौकी बुला लिया और किरण के सामने ही उसकी पिटाई करके हिदायत दी कि अब वो किरण को प्रताड़ित नहीं करेगा। दरोगा की पिटाई और जेल भेजने की धमकी से नरेश डर गया और किरण से माफी मांग ली। इसके बाद दरोगा बच्चा लाल हालचाल जानने के बहाने अक्सर किरण के घर आने जाने लगे। वो किरण से मीठी मीठी बातें करते थे। किरण भी उनकी रसीली बातों में आनंद का अनुभव करने लगी थी। किरण का पति नरेश घर आने पर ऐतराज ना करे, ये सोचकर बच्चा लाल ने उससे दोस्ती कर ली। दोनों की नरेश के घर पर ही शराब की महफिल जमने लगी। बच्चा लाल उसकी आर्थिक मदद भी करने लगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।